जैसलमेर के तनोट माता मंदिर से शुरू हुई ओरण बचाओ यात्रा आज जयपुर पहुंच चुकी है और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग जैसलमेर से सीएम कार्यालय के लिए आए हैं और सीएम कार्यालय कल पहुंचेंगे। इनसे बातचीत करते हैं हम। हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। सर, आप बताइए कि यह यात्रा कब से शुरू हुई है? 21 जनवरी से शुरू हुई थी और आज हम जयपुर के 200 फीट चौराहे पे पहुँचे हैं। कल हमारी जो भवानी निकेतन से सीएम कार्यालय तक यात्रा जाएगी। ये पैदल यात्रा है। ओरण, गोचर, तालाब, नदी और हमारी धरोहरों को बचाने के लिए हम वहाँ से निकल पड़े हैं। सरकार से पहले भी हमने कई बार ज्ञापन दिए, वार्तालाप हुई, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तो इस कारण से हमारी जो ये पैदल यात्रा है 725 किलोमीटर की पैदल माँ भगवती तनोटराय का आशीर्वाद लेकर के आज हम इस राजधानी में पहुँचे हैं और हम सरकार से हमारी वार्तालाप करेंगे। अगर सरकार की मंशा है तो हमें हमारी वर्णों को रिकॉर्ड में दर्ज करवाएगी, नहीं तो हमारा कारवा यहाँ पहुँचा है और आगे भी हमारे जो नियम कायदे रहेंगे उस हिसाब से हम आगे भी चलेंगे। आपकी जो यात्रा है इसके मुख्य जो उद्देश्य हैं आपके, वो क्या क्या हैं? मैंने ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना, जिसकी फाइलें यहाँ जैसलमेर से जो पूरी फाइनल बन करके एसडीएम कलेक्टर के साइन होकर के जो फाइलें आई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, उपनिवेश से और यहाँ जयपुर में पड़ी है, वो पूर्ण रूप से सक्षम फाइलें हैं, उनको पूरी रिकॉर्ड में दर्ज की जाए, उसको तोड़ मरोड़ नहीं किया जाए। और जो तालाब है उसका आगोर है और वहाँ के जो गो अभ्यारण्य है उसको सुरक्षित किया जाए। विकास के खिलाफ नहीं है, विकास देश में होना चाहिए, लेकिन हमारे जो गो अभ्यारण्य को उजाड़ा जा रहा है, हमारी ढाणियों को उजाड़ी जा रही है, हमारे गाँवों को उजाड़ा जा रहा है, हमारे प्रकृति की धरोहरों को उजाड़ा जा रहा है, देवलियों को उजाड़ा जा रहा है, छत्रियों को उजाड़ा जा रहा है। और जो आज से नहीं 600 साल 800 साल से जो सुरक्षित जंगल है, ओरण, गोचर, उस भूमियों को उजाड़ा जा रहा है, ये नहीं उजाड़ने देंगे हम। ये आज से नहीं, सदियों से हम सुरक्षित लेके बैठे हैं और जैसलमेर के अंदर बहुत ज़मीन पड़ी है और बाहर और भी राज्यों में ज़मीन है। सिर्फ एक घर को नष्ट करके दूसरे का घर बसाना ये हम नहीं होने देंगे। ये हमारे साथ आज पूरा राजस्थान खड़ा है, प्रकृति के साथ और पर्यावरण के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है ये आज नहीं, आने वाले भविष्य के लिए खराब होगा। इसीलिए ये पूरा जैसलमेर जो पाकिस्तान बॉर्डर तनोट माता मंदिर से रवाना हुआ है वो आज जन जन तक पहुंच चुका है और ये जन जन की आवाज़ है, आम जनता की आवाज़ है, कोई नेता की आवाज़ नहीं है। सिर्फ आम जनता खड़ी है, आम जनता सड़कों पे आई है और आप अपनी मांग को लेकर के आम जनता आज जयपुर पहुंची है और अभी भी बुलावा आम जनता का है, आम जनता आएगी। आप सीएम साहब से कल बात करने जा रहे हो, अगर आपकी वार्ता सफल होती है तो इस चीज़ का श्रेय आप किसको दोगे और किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये तो सीधा कन्फर्म है कि अगर सीएम साहब ये कार्य करेंगे तो जो वर्तमान सरकार उसको ही श्रेय जाएगा, ये तो तय है। अगर काम तो इन्हीं को करना है, 3 साल में ये काम करना पड़ेगा तो इन्हीं को करना है और जो काम करेगा उसी को श्रेय जाएगा। आप काम करोगे तो आपको ही श्रेय जाना है, आप अच्छा काम करोगे तो आपका ही नाम होगा। इससे पहले कभी आपने ये बात सरकार के सामने रखी? हम तो इसी सरकार नहीं, मैं पिछली सरकार से भी हम 5 साल उनके दरवाजे खटखटाते रहे ऐसे, और इसका भी खटखटाते हैं और पिछली सरकार ने भी काम किया है और वर्तमान सरकार ने भी काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। हम वहाँ से रवाना हुए उसके बाद में 23,000 बीघा इन्होंने रिकॉर्ड में दर्ज किए। तो हम इनको कह रहे हैं कि गाय के लिए जो ओरण, गोचर, उनको आप रिकॉर्ड में दर्ज कीजिए। हम हमारे लिए 1 इंच भी ज़मीन नहीं मांग रहे हैं। हम उन प्रकृति के धरोहरों के लिए, उन देवलियों के लिए, उन छत्रियों के लिए, उन वन्य जीवों के लिए, जीव जंतुओं के लिए और पर्यावरण के लिए और हमारी आस्था से जुड़ा हुआ जो ओरण, गोचर, उनके लिए, उन तालाबों के लिए ये ज़मीन मांग रहे हैं, तो वो ज़मीन देनी पड़ेगी। ज़मीन देनी पड़ेगी। अब आपके हिसाब से आपने बताई कि इतनी अलॉट हो चुकी है और कितनी ज़मीन ऐसी है जो अभी अलॉट कराने वाले आप? जैसलमेर के अंदर 2 करोड़ 29 लाख बीघा ज़मीन है, उसमें से 1 करोड़ 12 लाख सिवाचक भूमि है। उसमें हम 20-25 मतलब 22 लाख बीघा ज़मीन, ओरण, गोचर, तालाब, इन सब गायों के लिए ये जो ज़मीन मांग रहे हैं उनके तथ्य, डॉक्यूमेंट और उनका जो मांग पत्र है वो सरकार के पास में पहुंच चुका है और उनको सब मालूम है, क्योंकि हमारी 18 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जो हमारा वार्तालाप रहा, लेकिन उसमें सरकार की मंशा तो अच्छी थी कि हाँ, मौखिक में तो पूरा हाँ था, लेकिन लिखित में कुछ नहीं दिया। तो हम उसी धरा से आते हैं जहाँ हमारे
पूर्वजों ने सिर दिए उस मातृभूमि के लिए। तो हम मातृभूमि की आँच आई तो हम जो शांति गांधीवादी तरीके से, और हम पहले भी आज से 10 साल से हम लड़ रहे हैं, पहले भी हम शांति तरीके से मौन धारण करके हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। ये हमारी ओरणों को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की जो मांग है सरकार करेगी, और आगे जो भी उचित जो होगा हम आगे भी मांग रखते रहेंगे। आपकी इस यात्रा में किस किस की भागीदारी आपको मिली है, किसका सहयोग आपको मिला है? जनता के साथ साथ कोई ऐसे संगठन जिन्होंने आपका सपोर्ट किया हो? जनता से बढ़कर के संगठन मैं तो किसी को नहीं मानता। अगर आप कोई मानते होंगे तो श्योर है, लेकिन मैं किसी को नहीं मानता हूँ। हम संगठन की कहाँ जरूरत है? आम जनता जब खड़ी है, राजस्थान की आम जनता जब जाकर के पूछती है कि हमारा हक हमें दीजिए, और ये हक हमारा नहीं है, आस्था से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ, जो सदियों से सुरक्षित है वो आम जनता है, और वो हमें कोई संगठन की जरूरत नहीं रहती है। संगठन किससे बनते हैं? संगठन तो आज सब डगमगाते हैं और वो सिर्फ जनता को भ्रमित करते हैं। हम संगठनों से नहीं है, हम आम जनता है और आम जनता ही सड़कों पे आई। तो ये थे हमारे साथ सुमेश सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से तनोट माता जैसलमेर से ये यात्रा जयपुर पहुंची है और कल सीएम के साथ वार्तालाप होगा, क्योंकि यह वार्ता पहली सरकार में सफल नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि ये सरकार कहां तक इनकी सुनती है और कहां तक ओरण जो बचाओ पदयात्रा है उसको सफल बनाने में सक्षम रहती है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं प्रिंस परमार, लोकमत राजस्थान, जयपुर।